ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर सचिन कुमार गुप्ता जी। लखनऊ में मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी कंट्रोल रूम में प्रभारी के तौर पर कार्यरत हैं। 2007 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए इंस्पेक्टर सचिन कुमार गुप्ता जी डायबिटीज, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के कारण काफी परेशान थे। पिछले 7 सालों से डायबिटीज ने इन्हें जकड़ लिया और तभी से हाई बीपी की समस्या भी शुरू हो गई। बदलते लाइफस्टाइल के कारण 46 साल की आयु में सचिन कुमार गुप्ता जी को डायबिटीज का शिकार होना पड़ा। डायबिटीज के साथ साथ सचिन कुमार जी को जोड़ों में दर्द की भी शिकायत शुरू हो गई। इनकी पिंडलियों के साथ पूरे पैरों में और पूरे शरीर में काफी दर्द रहने लगा, जिसके कारण ड्यूटी करने में भी इन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इंस्पेक्टर सचिन कुमार जी का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लखनऊ में काफी इलाज कराने के बाद भी डायबिटीज और जोड़ों के दर्द में कमी नहीं आई। रायबरेली में पोस्टिंग के दौरान एक दिन मोबाइल पर हकीम सुलेमान जी का वीडियो देखा और इन्हें विश्वास हुआ कि हकीम साहब से जुड़ने पर शायद इन्हें आराम मिल जाए, क्योंकि इन्हें यूनानी और आयुर्वेद पद्धति पर काफी भरोसा है। इन्होंने जैतून का सिरका और गोंसिया मंगवाकर इस्तेमाल करना शुरू किया। सिर्फ 1.5 महीने में ही इन्हें जोड़ों के दर्द से राहत मिलने लगी और 350 शुगर लेवल 130-135 पर आ गया। जैतून के सिरके के साथ इनकी पत्नी ने हकीम सुलेमान जी का नुस्खा भी बनाया, जिसमें लहसुन, अदरक और नींबू का रस मिलाकर जैतून के सिरके के साथ इन्हें देना शुरू किया, जिससे इनके कोलेस्ट्रॉल में भी काफी कमी आई। अब इंस्पेक्टर सचिन कुमार गुप्ता जी के जीवन में काफी बड़ा बदलाव आया है और आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं पुलिस विभाग में हूँ और इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम है, वहाँ का मैं प्रभारी हूँ और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। 2018 में मुझे बीमारी ये हुई थी, बीपी शुगर की। जॉइंट्स पेन आपको शुरू हो गया जी था। जी। तो क्या ड्यूटी करने में थोड़ा बहुत आपको परेशानी? हाँ, ड्यूटी में स्टैंडिंग पोजीशन मुझे बहुत दिक्कत होती थी और ज़्यादातर चूंकि मैं फील्ड में था और कई थानों में मैं एज SHO भी पोस्ट रहा, तो लाइन ऑर्डर ड्यूटी में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी खड़े होने में। खाने पीने में हमने जो है चावल को बंद कर दिया, हमने चीनी बंद कर दी, हमने लिक्विड में कोई भी मीठा होता था मैं लिक्विड में बिल्कुल नहीं लेता था। पत्नी काफ़ी चिंतित हो गई थी कि अभी इतनी कम उम्र में डायबिटिक हो गई है। एलोपैथिक से चूंकि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है और शुगर की मेडिसिन जैसा मैं जानता हूँ कि अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी किडनी लीवर को प्रभावित कर सकता है। यूनानी मेडिसिन में या आयुर्वेदिक में ये चीज़ें नहीं है। फिर हकीम सुलेमान जी से कैसे जुड़े आप? मैं जब रायबरेली पे पोस्ट था और मैं मोबाइल देख रहा था, यूनानी का मैंने इसको सर्च किया तो सीधे सर का वो लिंक खुल गया। तो मैंने फिर उस पर देखा और फिर मैंने उसको काफ़ी देर में उसको देखता रहा, समझता रहा और मैंने मंगाया और 1 से 1.5 महीने में मुझे उसका फ़र्क बहुत दिखा। कौन सी दवाई आपने मंगाई थी? मैंने जैतून का सिरका, हकीम सुलेमान जी का जैतून का सिरका जी, और शुरुआत में गोंद स्याह भी मैंने मंगाया था। अच्छा। जो काला गोंद जो होता है जिसको बोलते हैं, उसको भी मैंने मंगाया था। मैंने यूज़ किया था पूरा, तो वो मुझे काफ़ी आराम मिल गया था और डायबिटिक मेरी करीब 350 से 130, अच्छा 135 ये मेरी आ गई थी काला गोंद इस्तेमाल करने पे। और फिर हमने जैतून का सिरका भी जब मंगाया था तो हमने इसको जैतून का सिरका 10 ml में सवेरे 250 ml पानी में उसको मैंने लेना चालू किया और दोनों चीज़ें जब एक साथ हुई तो वो प्रभाव और अच्छा दिख गया। तो मेरी जो खाली पेट जो ज़्यादा बड़ी रहती थी वो भी बहुत कम आ गई, वो 90 पे आ गई। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरी जो इंग्लिश मेडिसिन है वो जो मैं 3 टाइम लेता था, आज मैं सिर्फ 1 बार लेता हूँ मॉर्निंग में, केवल 1 गोली शुगर की। ये देखिए, ये इतने बड़े जार में आपने बनाया, इसमें अदरक का, लहसुन का और आपका नींबू का रस, ये तीनों एक कंटेनर में 100 ml आपने लिया। जी जी। रस निकाला जी। आपने वाकई बदलाव देखा इनकी जीवन में? नहीं, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल तो इनका परफेक्ट रहता है, मेरा भी, मैं भी बीच बीच में लेती रहती हूँ तो मेरा भी ठीक है। तो डॉक्टर जिनको आप दिखा रहे थे उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी आपकी बाद में? हाँ, बाद में रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि पूछा हमसे कि क्या कुछ और आप यूज़ कर रहे हैं जी। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा कि इंग्लिश दवाओं से तो मुझे नहीं लाभ मिला, लेकिन हकीम सुलेमानी जी का जैतून का सिरका जो मेरे लिए रामबाण साबित हुआ और मैं तो डॉक्टर साहब भी बड़ा अचंभित थे। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं। आज भी हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर एक और सच्ची कहानी दिखाने हम आए हैं आपको। और ये कहानी हो सकता है कि अगर आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के गौरी विहार में और गौरी विहार में जो है ये सरोजनी नगर में आता है और इस वक्त हम मिलने आए हैं सचिन गुप्ता साहब से। सचिन गुप्ता साहब यहाँ रहते हैं, आइए चलते हैं। सचिन गुप्ता साहब ने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। वो क्या है, आइए जानेंगे।
सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छे हैं। तो ये सचिन गुप्ता साहब हैं जिनसे हम मिलने आए हैं, और आपको बता दें कि ये लगा लीजिए सर प्लीज़। सचिन गुप्ता साहब ही वो व्यक्ति हैं जिनसे हम मिलने आए, इतनी दूर से लखनऊ में रहते हैं। ये गौरी विहार है? ये गौरी विहार कॉलोनी है। अच्छा, गौरी विहार कॉलोनी में सरोजनी नगर में आता है ये। और सचिन गुप्ता साहब ही हकीम सुलेमान जी से जुड़े। इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, कैसे इनको एक समस्या थी, शुगर थी आपको? शुगर, डायबिटीज़ और थी, कोलेस्ट्रॉल और की बहुत कोलेस्ट्रॉल। दिक्कत थी। अच्छा, तो ये आज के दौर में बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बदलाव देखा, कैसे शुगर कंट्रोल हुई या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ। आइए चलते हैं। सर कौन सा घर है आपका? ये है, यही मकान है, आइए। तो हम अब मौजूद हैं सचिन कुमार गुप्ता साहब के साथ, बैठे हैं और ये दिखाएंगे आपको इनकी सच्ची कहानी कि कैसे एक ऐसी समस्या से इन्होंने लड़ाई की और जीत हासिल की जो आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, ख़ास तौर पर जो 40, 50, 60 के ऊपर हैं। डायबिटीज़, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों ऐसी समस्या हैं जिसके बारे में आज सचिन जी हम ज़्यादातर सुन रहे हैं, और इसके इलाज के बारे में भी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो रूटीन हो चुका है वो ऐसा हो गया है कि कम उम्र में भी अब लोगों को डायबिटीज़ होने लगी है। आपको काफ़ी समय से थी, लेकिन आपने इसको समय रहते हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद कंट्रोल किया। ये सारी सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। इससे पहले ये जानना चाहेंगे सचिन साहब कि आप लखनऊ में कब से रहते हैं? यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के? नहीं, मैं प्रॉपर लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। जी। और कब यहाँ पैदाइश वगैरह सब यहीं की? पैदाइशी हमारी प्रतापगढ़ हुई है, लेकिन सेटल यहाँ 1980 से हम। अच्छा, तकरीबन 45 साल हो 45 गए साल आपको। से। और आप किस विभाग में क्या काम करते हैं, बताइए दर्शक। मैं पुलिस विभाग में हूँ, और इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम है, वहाँ का मैं प्रभारी हूँ, और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ लखनऊ में? लखनऊ में। तो लखनऊ में पोस्टिंग है इनकी? शुरू से पोस्टिंग आपकी यहीं रही? नहीं, अलग अलग जिले में रही है। सीतापुर रही, रायबरेली रही है, कानपुर देहात रही है। अब जैसे लखनऊ आपका शहर रहा, यहाँ आपको ज़्यादा सुकून होगा। जी जी। बाहर कितना मुश्किल हो जाता है? अब बाहर अनियमितताएं ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ सेटल करनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई है, खुद रहने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, नौकरी भी देखना है, तो उसमें भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो है, मैं रायबरेली ही पोस्टिंग थी मेरी, और वहीं पे मुझे ये बीमारी बीपी शुगर की 2018 में मुझे बीमारी ये हुई थी, और 1 साल बाद 2019 में बीपी मुझे हुआ था। यानी ये शुगर की बीमारी आपको तकरीबन 7 साल से? 7 साल से है। तो ये आपको ये लगता है कि ज़्यादा भाग दौड़ी या बाहर रहने से हुआ? हाँ, बाहर रहने से ही, क्योंकि खाना समय से नहीं मिलना। रात का 7 बजे का खाना हम 2 बजे खाते हैं, और सुबह जो दोपहर का खाना है वो हम शाम को खाते हैं, जैसा समय मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी 24 आवर 36 आवर लगातार चल रही है, तो उसमें मुझे कभी कभी हम खाने को भी नहीं मिलता है। तो आपको लगता है कि इतनी कम उम्र में, क्या एज होगी सर आपकी? मेरी 46। 46 जी। तो 46 में हम बहुत कम सुनते हैं कि लोगों को हाई बीपी या शुगर की बीमारी हो जाती है जी। लेकिन आपको लगता है क्या यही कारण है आपकी जो लाइफस्टाइल बदली पुलिस विभाग में? बिल्कुल, लाइफ स्टाइल बदलने के कारण ही ये बीमारी हुई है, उसी के कारण हुई। तो कभी कभी सर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ पुलिस की नौकरी छोड़ के जब बीमारी लग जाती है उसके बाद इंसान थोड़ा परेशान हो हाँ, जाता है? कभी एहसास होता है कि एक शेड्यूल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और बिना शेड्यूल के काम करना कभी बीमारी होने पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, जैसे कहते हैं जैसे डायबिटीज़ में ज़्यादा वॉक करना या 1 आध घंटा रोज़ाना चलना तो ज़रूरी है, लाजमी है। क्या आप समय निकाल पाते हैं इन चीज़ों के? हमें मुख्यालय में जब भी समय मिलता है या घर पे होते हैं, तो मैं कम से कम 1 से 2 किलोमीटर वॉक हो जाती है। हो जाता है रोज़ाना? जी। तो ये मैं अब आपसे ही जानना चाहता हूँ, जैसे जब आपने बताया 6-7 साल पहले आपको शुगर हुई, तो ये कैसे पता चला? मतलब क्या क्या होने लगा था? मतलब शरीर में कोई कौन से ऐसे शारीरिक बदलाव थे या क्या समस्याएं होने लगी थी जिससे आपको लगा कि शायद मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ, मुझे ये समस्या होने लगी, मुझे जॉइंट्स में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी, पेन होने लगे थे। अच्छा। और हमारे पिताजी भी डायबिटिक थे, तो एक थोड़ा सा ये अंदेशा था कि पिताजी के है तो जेनेटिक हो सकता है मुझे भी हो। तो तब पिताजी ने बोला कि आप जांच करा दीजिए। जब जांच कराया तो करीब 350 हमारी शुगर आई थी, इतनी बड़ी फर्स्ट हुई टाइम थी? में। हाँ, फर्स्ट टाइम में जांच कराने पे। तो इसलिए आपको लग रहा था कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, जी। जांच करानी चाहिए। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा अचंभित नहीं हुए कि ये क्या हो गया अचानक? हाँ, नहीं, अचंभित हुए, काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी फिट बॉडी और कैसे ये डायबिटिक हो गई। जी। लेकिन फिर
अपने हिसाब से शुरुआत में आयुर्वेदिक ही हमने स्टेप उठाया था, लेकिन तब भी नहीं बेनिफिट हुआ, तो फिर एलोपैथिक में फिर हम गए थे। तो परहेज आपने किस किस चीज़ को किया, मतलब खाने पीने में क्या बंद कर खाने दिया? पीने में हमने जो है चावल को बंद कर दिया, हमने चीनी बंद कर दी, हमने लिक्विड में कोई भी मीठा होता था मैं लिक्विड में बिल्कुल नहीं लेता था। सॉलिड्स अगर हैं तो मैं गुड़, जैसे गुड़ है वो मैं ले लेता था। अच्छा। तो ये चीज़ें मैंने प्रिकॉशंस की। तो आपके परिवार में चिंता में हो गए होंगे, आपकी पत्नी है और सब? बिल्कुल, पत्नी काफ़ी चिंतित हो गई थी कि अभी इतनी कम उम्र में डायबिटिक हो गई है, और उनके परिवार में भी किसी को नहीं है। अच्छा। और मुझे हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा चिंतित थी। तो ज़्यादा मतलब आपका फिर उन्होंने खाने पीने में कुछ खाने पीने में, हाँ, इन्होंने काफ़ी मदद की हर तरीके से। खाना जैसा मुझे चाहिए वैसा इन्होंने बनाया या बनाकर हमें दिया, जिस तरीके का चाहिए था जी। हमेशा इन्होंने मदद की, हमेशा साथ खड़ी रहती हैं। क्या ड्यूटी करने में थोड़ा बहुत आपको परेशानी? हाँ, ड्यूटी में स्टैंडिंग पोजीशन मुझे बहुत दिक्कत होती थी, और ज़्यादातर चूँकि मैं फील्ड में था और कई थानों में मैं एज SHO भी पोस्ट रहा, तो लाइन ऑर्डर ड्यूटी में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी खड़े होने में। तो खड़े होने में ज़्यादा कमजोरी लगती थी और थोड़ा सा जॉइंट्स में पेन होता था। तो जॉइंट्स में मतलब पैरों में भी घुटनों? हाँ, पैरों के जॉइंट्स में पेन होता था। अच्छा। पैरों में, हाथों में कम, लेकिन पैरों में होता था। तो आपने उसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने रीज़न जो है यही बताया कि आप डायबिटिक चेक करा लीजिए, आप जी शुगर चेक करा लीजिए। जब चेक कराए तो फिर वही 350 के करीब आई थी। फिर हकीम सुलेमान जी से कैसे जुड़े आप? मैं जब रायबरेली में पोस्ट था और मैं मोबाइल देख रहा था, तो यूट्यूब पे एक यूनानी का मैंने इसको सर्च किया, तो सीधे सर का वो लिंक खुल गया। तो मैंने फिर उस पर देखा, और फिर मैंने उसको काफ़ी देर में उसको देखता रहा, समझता रहा। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करने में इतनी दिक्कत है तो इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं जी। तब मैंने फिर वहाँ से मैंने इसको जो है अडॉप्ट किया। तो आप यूनानी में ही क्यों जाना चाह रहे थे? क्या एलोपैथी का आपको लगता था कि नहीं, एलोपैथिक से चूंकि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, और शुगर की मेडिसिन जैसा मैं जानता हूँ कि अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी किडनी लीवर को प्रभावित कर सकता है। अच्छा। और यूनानी मेडिसिन में या आयुर्वेदिक में ये चीज़ें नहीं है जी, ये आपकी चीज़ों को सुरक्षित रखती है। और मैंने मंगाया, और 1 से 1.5 महीने में मुझे उसका फ़र्क बहुत दिखा। अच्छा। हाँ। कौन सी दवाई आपने मंगाई थी? मैंने जैतून का सिरका, हकीम सुलेमानी जी का जैतून का सिरका जी, और शुरुआत में गोंद स्याह भी मैंने मंगाया था। अच्छा। जो काला गोंद जो होता है जिसको बोलते हैं, उसको भी मैंने मंगाया था 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स में 1 टाइम्स मैंने यूज़ किया था पूरा, तो वो मुझे काफ़ी आराम मिल गया था। और डायबिटिक मेरी करीब 350 से 130, अच्छा 135 ये मेरी आ गई थी काला गोंद इस्तेमाल करने पे। और फिर हमने जैतून का सिरका भी जब मंगाया था, तो हमने इसको जैतून का सिरका 10 ml में सवेरे 250 ml पानी में उसको मैंने लेना चालू किया, और दोनों चीज़ें जब एक साथ हुई तो वो प्रभाव और अच्छा दिख गया। तो मेरी जो खाली पेट जो ज़्यादा बड़ी रहती थी वो भी बहुत कम आ गई, वो 90 पे आ गई। 90 पे यानी ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुकी, ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुकी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरी जो इंग्लिश मेडिसिन है वो जो मैं 3 टाइम लेता था, आज मैं सिर्फ 1 बार लेता हूँ मॉर्निंग में, केवल 1 गोली शुगर की। अच्छा। और बीपी मेरी बंद है। बीपी की गोली बंद है। ये बीपी आपका कब बढ़ना शुरू हुआ था? बीपी शुगर के 1 साल बाद, 1 साल 2019 से। उसकी भी आपने दवाई लेनी? उसकी भी हमने दवा लेनी, 2 साल तक मैं दवा लेता रहा, और 2 साल लेने के बाद जो है फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं फिर चेक कराने लगा, तो वो नॉर्मल, मशीन भी घर पे रख ली तो वो नॉर्मल ही आने लगा। तो डॉक्टर जिनको आप दिखा रहे थे उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी आपकी बाद में? हाँ, बाद में रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने कहा कि पूछा हमसे कि क्या कुछ और आप यूज़ कर रहे हैं जी। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा कि इंग्लिश दवाओं से तो मुझे नहीं लाभ मिला, लेकिन हकीम सुलेमानी जी का जैतून का सिरका जो मेरे लिए रामबाण साबित हुआ। और मैं तो डॉक्टर साहब भी बड़ा अचंभित थे कि आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी जी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत मुझे थी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मेरा जो 200 का जो नॉर्मल रेंज होता है, उससे करीब 270 280 या 300 तक हमारा जाता था। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अभी मैंने करीब 5-6 महीने पहले हमने चेक कराया था, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा 170, अच्छा, अंडर मतलब बॉर्डरलाइन से भी नीचे आ गया। 170 LDL HDL और आपका ट्राइग्लिसराइड, ये तीनों मेरा बहुत नॉर्मल है। और मुझे जब चूंकि दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने 5-6 महीने से चेक नहीं कराया जी। और चूंकि फिटनेस अच्छी बनी हुई है, और हमारे इसमें कोलेस्ट्रॉल में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है जैतून का सिरका जी। ये तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपको लगता है इसमें कोलेस्ट्रॉल में भी? जी। आप अभी दिखाएंगे क्या क्या ले रहे हैं आप? हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा जी, मंगवा लीजिए एक बार।
इसको तो ये क्या है? ये मैंने इसमें अदरक का, नींबू का और लहसुन, ये अच्छा। तीनों का रस 100 ml ईच बनाया और ये। इसी में 100 ml हमारा जैतून का सिरका, अच्छा। इसमें 20 ml और बढ़ा देते हैं, यानी 120 ml उसका हमने ये जूस बनाया हुआ है। और सुबह के टाइम में खाली पेट और हल्के गुनगुने पानी में हम इसे 10 ml लेते हैं। ये हमारे पास है 15 ml का, तो इसमें अंदाज से हम ये 10 ml, ये इतना हमारा 10 ml हो जाता है। अच्छा। और इसे हम फिर जो है आधे गिलास पानी या थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम इसमें कवर कर देते हैं। ये सुबह खाली पेट ये आप सुबह लेते हैं? खाली पेट कवर करने के बाद हम इसे सुबह खाली पेट हम इसको तो आपने जो बनाया ये नुस्खा, ये तो हकीम साहब का नुस्खा है। ये हकीम साहब का ही नुस्खा है जी। उन्होंने ही बताया और इसी से मुझे काफ़ी रिलीफ है। करीब 4 साल 5 साल से ज़्यादा मुझे हो रहा है इसको यूज़ अच्छा, करते हुए। वो है आपने जो बनाया होगा अभी बचा है या इतना हाँ, ही बचा है? हुआ है, वो सामने रखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट, वो सिरका भी दिखा दीजिए। अरे बाप रे, वो सिरका भी दे दीजिए, वहाँ दिखना है मुझे। थैंक यू। ये देखिए, ये इतने बड़े जार में आपने बनाया, कितने, 5 लीटर का है? ये है 3 लीटर का जार 3 है ये। लीटर का। तो इसमें आपने ये नुस्खा हकीम साहब का है? हाँ, इसमें मैं करीब 1.5 लीटर, मैंने ये पूरा था, अभी तो खाली हो गया है, 1.5 लीटर मैं करीब मैंने बनाया था इससे। अच्छा, इसके पीछे मेहनत आपकी तो नहीं होगी, जाहिर बात है, ये आपकी पत्नी हाँ, जो है जाहिर बिल्कुल वो बताती होंगी। जी। एक बार हम बुलाना चाहेंगे, उनको बुला लीजिए। आइए, आप बैठिए। तो ये मेहनत आपकी है? जी, दोनों लोग की सपोर्ट दोनों लोग का रहता है। ये आप कैसे बनाती हैं? जी, इसको पहले तो एक मतलब यूनिक क्वांटिटी बराबर होती है, मंगाना पड़ता है, 1 किलो मंगाते हैं। फिर उसके बाद उसको वॉश करते हैं, छीलते हैं, फिर ये नींबू का रस निकालते हैं और हम लहसुन का तैयार करते हैं, ये नींबू का तैयार करते हैं। इसी तरह दोनों लोग मिलके कंबाइन करके इसको बनाते हैं। अच्छा, कितना बदलाव आप देखती हैं इनके शरीर में, या जो भी समस्या इनको नहीं, इनको तो काफ़ी विश्वास है, ये कंटिन्यू पीते रहते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें पियो या ना पियो, लेकिन ये कंटिन्यू पीते रहते हैं। इसको इनको मतलब इतना इनको विश्वास है इस पे। परफेक्ट। कब से पी रहे होंगे सर ये? कब से, ये हो गया 4-5 साल। मैं खुद बनाने वाली हूँ जब से इनको शुगर हुआ, जब से हम लोग ऐसे ही अचानक से यूट्यूब में देखा, जैसे देखते रहते कभी किस डॉक्टर का कभी किस डॉक्टर, तो अचानक से मेरे भी मतलब टाइट मोशन होता था, तो मुझे भी प्रॉब्लम थी पेट में। तो मैंने इनका एक ये आता है जो वाइट जैतून नमक आता है, और ये धनिया, सौंफ और मेथी, इसका मैंने पाउडर बनाया, काफ़ी दिन तक यूज़ किया था। एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक ही दवा यूज़ करती हूँ, इनको भी एडवाइस करती हूँ। तो आपको नमक जैतून उससे फ़ायदा हुआ? जी, मैंने काफ़ी टाइम 2-4 महीने काफ़ी यूज़ किया, उससे मुझे रिलीव हुआ था। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया। आइए इस तरफ आ जाइए। ये थी, आपका नाम भूल गया मैं। पूजा गुप्ता। अच्छा, पूजा गुप्ता जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, और पूजा गुप्ता जी ही सचिन जी के जीवन में ये बदलाव लाई हकीम साहब के बाद। तो इससे आपको जो है कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी और आपका सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़, शुगर, ये जैतून के सिरके से इन्होंने लिया, हकीम साहब का नुस्खा बनाया। आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या सिर्फ लखनऊ वासियों को नहीं बल्कि भारत में तमाम जो लोग आज डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखें जी। इस्तेमाल करके देखें और अपने जीवन में बदलाव उनके जीवन में अवश्य आएगा। और इतना विश्वास रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा जी। मैं ये विश्वास ज़रूरी है। बिल्कुल, विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ भी खाते रहिए, पीते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम इसे ले रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है, तो आपको फ़ायदा करेगी। बिल्कुल। यूनानी या आयुर्वेद दवाई जब हम लेते हैं तो उसमें विश्वास और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप एलोपैथी की तरह आपको तुरंत फ़ायदा पहुंचा देगी, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जड़ से आपकी समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करती है। डायबिटीज़ आपकी अभी कंट्रोल है, और हमें बहुत खुशी है सर कि आपने हकीम साहब का नुस्खा इस्तेमाल किया और आपके जीवन में जो बदलाव आया है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लाखों करोड़ों लोग आपको सुनेंगे और वो आपसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके हमें, और बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसी स्वस्थ रहें हमेशा और आप सेहतमंद रहें। तो बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी सचिन गुप्ता साहब की कहानी। लखनऊ में हम आए थे, लखनऊ में गौरी विहार ये जगह है, सरोजनी नगर ये इलाका है, और कानपुर रोड पर है ये जी। बिल्कुल। तो ये कहानी आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी। फ़िलहाल अगली कहानी का इंतज़ार करिए, हमें दीजिए इजाज़त।